हवेली की आखिरी रात। उत्तर भारत के एक पुराने शहर के बाहरी इलाके में एक विशाल हवेली थी, राजगढ़ हवेली। कभी यह रॉयल ठाट बाट की मिसाल थी, लेकिन अब वहां सिर्फ सूखे पत्तों की सरसराहट, दीवारों पर जमी काई और टूटी खिड़कियों से आती ठंडी हवा का सन्नाटा था। गांव वाले उस हवेली का नाम लेते ही कांप उठते थे। कहते हैं, वहां रात के 12 बजे एक औरत की चीख सुनाई देती है। कभी रोती, कभी हंसती, कभी किसी को नाम लेकर पुकारती। कई लोगों ने उसे देखा भी था। सफेद साड़ी में लिपटी, आधा चेहरा जला हुआ और हाथ में एक पुराना लालटेन लिए गलियारों में भटकती हुई। लेकिन सच्चाई कोई नहीं जानता था, जब तक कि अर्जुन उस हवेली में नहीं पहुंचा। पहला अध्याय, जिज्ञासा या जाल। अर्जुन एक पत्रकार था, जिद्दी और निडर। उसे हमेशा ऐसी जगहों पर जाना पसंद था जहां और लोग जाने से डरते हैं। राजगढ़ हवेली के बारे में उसने कई कहानियां सुनी थीं। किसी ने कहा वहां रानी पद्मिनी की आत्मा है, किसी ने कहा कि राजा ने खुद को मार लिया था। अर्जुन ने तय किया, वो सच्चाई सबके सामने लाएगा। उसने अपने कैमरे, टॉर्च और रिकॉर्डिंग डिवाइस के साथ रात के ठीक 11:30 पर हवेली में कदम रखा। दरवाजे पर लगा जंग खाया ताला पहले ही टूटा हुआ था, जैसे कोई अंदर हाल ही में गया हो। हवा में मिट्टी और लोहे की गंध थी। जैसे ही अर्जुन ने अंदर कदम रखा, लकड़ी की फर्श चरमरा उठी और हवेली के अंधेरे गलियारों में उसकी परछाई लंबी होती चली गई। दूसरा अध्याय। हवेली की आवाजें अंदर घुसते ही उसे अजीब अजीब आवाजें सुनाई देने लगीं। कभी किसी के चलने की, कभी किसी के फुसफुसाने की। अर्जुन ने कैमरा ऑन किया। राजगढ़ हवेली की सच्चाई, आज मैं यहां हूं। उसकी आवाज रिकॉर्ड हुई, लेकिन पीछे से कुछ और भी रिकॉर्ड हुआ। एक धीमी सी फुसफुसाहट। मुझे क्यों जगाया? अर्जुन ठिठक गया। उसने टॉर्च घुमाई, लेकिन वहां कुछ नहीं था। बस टूटी हुई दीवार पर जली हुई तस्वीरें लटकी थीं। एक तस्वीर में रानी पद्मिनी का चेहरा था, जला हुआ आधा। तीसरा अध्याय, अतीत की राख। अर्जुन ने हवेली की पुरानी फाइलों में झांका जो वहां पड़ी थीं। उसे एक डायरी मिली, धूल और मकड़ी के जालों में छिपी हुई। उसने उसे पढ़ना शुरू किया। आज राजा ने मुझे बंद कर दिया है। मैं उसकी बंदी नहीं, उसकी पत्नी हूं। उसने मुझे जलाया क्योंकि मैंने सच कहा था। मेरा चेहरा जल गया, लेकिन मेरी आत्मा नहीं। पन्ना यहीं तक था, बाकी हिस्से जले हुए थे। अर्जुन के हाथ कांपने लगे। क्या ये वही औरत थी जिसकी आत्मा अब भी भटकती है? तभी ऊपर की मंजिल से कुछ गिरने की आवाज आई। थक, जैसे कोई भारी चीज जमीन पर गिरी हो। अर्जुन ने कैमरा उठाया और सीढ़ियां चढ़ने लगा। हर कदम के साथ फर्श चरमराती रही। ऊपर पहुंचते ही उसने देखा, एक पुराना आईना गिरा पड़ा था। आईने में उसकी परछाई नहीं दिख रही थी। चौथा अध्याय। आईने के पार अर्जुन ने आईने को उठाया। उसके पीछे कुछ लिखा था खून से। तुम भी वही गलती कर रहे हो, हाँ, जो उसने की थी। अर्जुन के रोंगटे खड़े हो गए। उसके कैमरे की स्क्रीन पर अपने आप रिकॉर्डिंग शुरू हो गई। वहां अर्जुन का चेहरा नहीं, बल्कि एक और चेहरा देखा, रानी पद्मिनी का जला हुआ आधा चेहरा और जलती आंखें। उसने कहा, क्यों आए हो यहां? ये हवेली मेरी है, यहां कोई नहीं बचता। अर्जुन चिल्लाया, तुम क्या चाहती हो? औरत की आवाज गूंजी, सत्य। फिर सब कुछ शांत। पांचवा अध्याय, आत्मा की पुकार। अर्जुन ने नीचे के कमरे का दरवाजा खोला। वहां मिट्टी में दबा एक पुराना मानव कंकाल पड़ा था। उसकी उंगलियों में वही सोने की अंगूठी थी जो तस्वीरों में रानी पद्मिनी पहना करती थी। अर्जुन समझ गया, राजा ने रानी को जिंदा दीवारों में चुनवा दिया था। उसने कैमरे से सब रिकॉर्ड किया और बोला, मैं तुम्हारा सच दुनिया को बताऊंगा। तभी दरवाजा अपने अपने आप बंद हो गया। टॉर्च बुझ गई। चारों तरफ अंधेरा छा गया और उसी अंधेरे में वो आवाज आई, तुमने वादा तो किया, अब मेरी मुक्ति पूरी कर। अर्जुन ने देखा, रानी की आत्मा उसके सामने थी। आंखों से आग निकल रही थी और चारों ओर धुआं। उसने अपने हाथ आगे बढ़ाए और बोली, मुझे मुक्त करो। अर्जुन ने डरते डरते हवेली के पीछे जाकर वो जगह खोदनी शुरू की जहां दीवार के अंदर कंकाल दबा था। जैसे ही उसने दीवार तोड़ी,
अंदर से सफेद धुआं उठा और हवेली में एक तेज चीख गूंज उठी। छठा अध्याय, मुक्ति या मायाजाल। सुबह के 4 बजे गांव वाले हवेली की ओर भागे। अंदर कोई नहीं था, सिर्फ दीवार पर खून से लिखा एक वाक्य, ससी, अब मैं मुक्त हूं। और फर्श पर कैमरा पड़ा था, जिसकी आखिरी रिकॉर्डिंग में अर्जुन की आवाज थी। अगर कोई ये वीडियो देख रहा है तो हवेली में मत आना, वो अब भी यहां है। गांव वालों ने उस हवेली को फिर से बंद कर दिया, लोहे के ताले लगवाए और वहां जाना मना कर दिया। लेकिन आज भी कभी कभी रात के समय किसी को हवेली की टूटी खिड़की से लालटेन की रोशनी दिखती है और एक धीमी सी आवाज सुनाई देती है, सत्य अभी बाकी है। कहानी का संदेश, हर जगह जो दिखता है वो सच्चाई नहीं होती। कभी कभी आत्माएं तब तक नहीं जाती जब तक उनका अन्याय मिट नहीं जाता।